चलिए बैठिए। ये दो इसमें से बेसिक नॉलेज दिया है, जनरल नॉलेज, कि हमारे स्टेट में यानी कि यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले हैं। पता है ना ज़िले का मतलब क्या होता है? जौनपुर क्या है हम लोग का ज़िला, एक है आपका बनारस वाराणसी, एक इलाहाबाद जो कि आपकी प्रयागराज हो गया है। तो ये सब ज़िले हैं। ऐसे कितने टोटल ज़िले हैं? 75। तो देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। ये आपका बेसिक सा जीके है यानी कि जनरल नॉलेज। ठीक है, तबीयत सही नहीं है क्या? हाँ, मौसम ही ऐसा है। अभी देखो, अभी गर्मी लग रही है, दोपहर में गर्मी लगती है, रात को ठंडी लगती है। तो ठंडी और गर्मी दोनों आपके बॉडी को मतलब झेलना पड़ रहा है ना। तो जिसके बॉडी में इम्यूनिटी यानी कि इम्यून पावर कमज़ोर होगा वो लड़ नहीं पाएगा इससे, तो बीमार हो जाएगा। ठीक है, और जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी वो लड़ लेगा, वो बीमार नहीं होगा। तो आपकी इम्यूनिटी पावर के ऊपर है कि आप कैसा खाना खाते हैं, है ना। तो उसी तरह आपको इम्यूनिटी मिलती है। और हमारे यूपी के जस्ट बगल में पड़ोसी राज्य कौन सा है? बिहार। तो उसमें कितने ज़िले हैं? 38, है ना, 38 ज़िले हैं। अच्छा, सुना है कि बहती गंगा में हाथ धोना? बहती गंगा में हाथ धोना सुना है? नहीं सुना? आज सुन लीजिए, बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि कुछ काम हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसमें अपना काम करके निकल जाओ, पता ही ना चले, उसी को कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। इंग्लिश में मेक हे वाइल द सन शाइन। मेक हे वाइल द सन शाइन यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। और ये वाला तो सुना होगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदर ने अदरक खाया, हमको क्या पता बंदर ने अदरक खाया कि नहीं, उसको स्वाद क्या हमने पूछा उससे। लेकिन ये एग्जाम्पल इसलिए कहा जाता है कि जिस इंसान को जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है वो उसके बारे में क्या जानेगा। जैसे दिखा क्या है, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर, कि मतलब एक अंधा क्या जानेगा, कलर को कैसे वो जज करेगा। कलर को जज करने में अंधा क्या जाने, अंधे को कलर के बारे में क्या पता, वो कैसे जज करे, है ना। उसके पास कोई जजमेंट है या जज करने कुछ है कलर को, क्योंकि वो अंधा है। तो इसीलिए अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर यानी अंधा क्या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये कहावत है। यानी कि जिस इंसान को जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है उसके बारे में क्या जानेगा। ठीक है, ये आपके सिर्फ दो ही हैं, बाकी आपके दो। अच्छा, ये देखिए बेसिक से नॉलेज ऊपर लिखा है मैंने, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर्स। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ यानी कि सूरज और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। ओके, और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन इज 15 करोड़ किलोमीटर्स। सही है, यानी कि मून और सन के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूरज से और पृथ्वी से कितना है? 14 करोड़ 96 लाख, 14 करोड़ 96 लाख, एंड डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन इज 15 करोड़। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। ये भी जनरल नॉलेज के लिए है कि हमारे अभी तक तो आपको पता नहीं था ना कितने ज़िले हैं यूपी में, अभी पता हो गया 75, बिहार में 38, एंड मून डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन 15 करोड़, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 14 करोड़ 96 लाख। बेसिक नॉलेज है, इसको याद रखना। कभी भी रैंडमली हम इसको पूछ सकते हैं ऐसे ही कि पृथ्वी और सूरज के बीच में कितनी दूरी है, सूरज और चांद के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, सिंपल सा एक बेसिक सा नॉलेज है ये। साधु पता है? साधु, मॉन्क, मॉन्क मीन्स साधु। हर्मिट, हर्मिट मीन्स सन्यासी का मतलब पता होता है, जो हर एक चीज़ से सन्यास ले ले, किसी चीज़ से उसे कोई मतलब नहीं, बस वो और उसका वो ऊपर वाला जाने, है ना। और एक होता है सेलिबेट। सेलिबेट उसको बोलते हैं, सेलिबेट बोलते हैं, बट सेलिबेट होता है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी होते हैं वो जो ज़िंदगी भर शादी नहीं करते, ऐसे ही रहते हैं, वो होते हैं ब्रह्मचारी, सेलिबेट। ठीक है, नेक्स्ट रिलीजन, धर्म, मजहब।
जैसे हम लोग इस्लाम को मानते हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, एक्चुअल में वो हिंदू धर्म नहीं, वो सनातन धर्म होता है, उसको फॉलो करते हैं। कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग सिख धर्म को फॉलो करते हैं। तो वही है रिलीजन यानी कि धर्म। उसके बाद है इमॉर्टलिटी। इमॉर्टैलिटी, इसको ऐसे पढ़िए, लेटी, टेलेटी, मॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी। आएगा ना ऐसे? पहले पढ़िए, लेटी, टेलिटी, मॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी। जब कोई प्रोनाउंसिएशन वर्ड करना बने ना, पीछे से पढ़ो एक एक वर्ड करके। टी, लेटी, टेलेटी, मॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी, अधर्म है ना, धर्म का उल्टा है अधर्म, अपोजिट वर्ड कहते ना, उसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा रिलीजन का, इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी, ध्यान से इसको, लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है ये, ठीक है। पाप, सिन, सिन मीन्स पाप, और पुण्य है वचु। वचु, इसमें आर साइलेंट है, हमेशा आपको बताया ना, बीच में आर आता है तो साइलेंट होता है। वचु यानी कि पुण्य, नेकी, पाप, सिन, गुनाह, ठीक है। हॉली, हॉली मीन्स पवित्र यानी कि पाक, ठीक है, समझ में आया। ये दो आपके जनरल नॉलेज के लिए, वो भी आपके जनरल नॉलेज के लिए, ये बस दो वर्ड आपको बहती गंगा में हाथ धोना है, और एक बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मे हेक वाइल द सनशाइन एंड अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर, ये दोनों ध्यान देना है। लेकिन आपका जो मैंने सैटरडे को दिया था, सैटरडे को मैंने दिया था ना, मगन है, कहते नहीं अरे यार वो तो अपनी ही दुनिया में मगन है, वो खाना बनाने में मगन है, वो खाना खाने में मगन है, वो मोबाइल देखने में मगन है, वो मोबाइल चलाने में मगन है ना। मैं चिल्लाने में मगन हूँ, मैं पढ़ाने में मगन हूँ। आई एम इंग्रॉस्ड इन टीचिंग, मैं पढ़ाने में मगन हूँ, है ना। मैं चिल्लाने में मगन हूँ, आई एम इंग्रॉस्ड इन शाउटिंग, चिल्लाने में ना। इसी तरह खाने में मगन हूँ, आई एम इंग्रॉस्ड इन ईटिंग, आई एम इंग्रॉस्ड इन कुकिंग फूड, खाना बनाने में मगन हूँ, है ना। मैं उसकी याद में मगन हूँ, आई एम इंग्रॉस्ड इन हिज, उसकी याद में, बताया नहीं है आप लोग को, बताया नहीं था क्या उसकी याद में, शायद लिखवाया नहीं है। किसी को याद करना, क्या करना, किसी को याद करना क्या होता है, कहते हैं ना आई मिस यू, है ना। कहते हैं नहीं आई मिस यू, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, या मैं तुम्हें याद करता हूँ, है ना। तो मैं उसे याद करने में मगन हूँ, आई एम इंग्रॉस्ड इन मिसिंग हिम हर, जो भी हो, ठीक है। मिस याद करना, याद कर लीजिए। मिस एक ये भी होता है कि कोई चीज़ खो जाना तो कहते हैं मिसिंग, तो वो मिस नहीं होता, वो मिसिंग होता है। सिर्फ मिस आएगा तो याद करना हो जाता है किसी को, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और एक बात बताते हैं आपको, व्हाट हैपेंड। अच्छा, व्हाट हैपेंड मीन्स व्हाट द हेल, क्या बदतमीजी है, व्हाट द हेल, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिससे मतलब वो जिस तरह से वो बोलता है, चलता है या बात करता है, तो उसे देख के गुस्सा है, मतलब कि आपको लगे कि हाँ ये बहुत घमंड करता है, कभी लगा ऐसा। अच्छा, इंसानों में घमंड क्यों आता है पता है आपको, किसी के अंदर घमंड क्यों आता है। कोई बहुत ब्यूटीफुल रहता है तो उसे अपनी खूबसूरती पे घमंड होता है। कोई बहुत ताकतवर होता है तो उसे अपने ताकत पर घमंड होता है ना। कोई बहुत अच्छा गाता है तो उसे अपने गाने पर घमंड हो जाता है। कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है तो उसे अपने पढ़ाने पे घमंड होता है। कोई बहुत अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट होता है तो उसे पढ़ने में अपने आप को बहुत घमंड हो जाता है ना। सुना ही होगा आप लोगों ने, जानते हैं घमंड क्यों होता है। तो घमंड इसलिए होता है जब हमको ये एहसास हो जाता है ना
कि हमसे बेहतर, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। सिंपल सा एक लॉजिक है कि जब हमको लगने लगे कि हमसे अच्छा, हमसे बेहतर दुनिया में कोई और है ही नहीं, तब हमको घमंड होता है, चाहे वो जो हो। बहुत से लोग होते हैं जो जिनके पास नॉलेज होता है ना, उनकी बात करने की स्टाइल से वो आपको पढ़ाएंगे ना, तो पढ़ाने से ज़्यादा अपने बारे में ही बता डालेंगे, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। इससे क्या मतलब, क्या साउंड आता है, थीम ऐसा लगता है बैकग्राउंड से कि यही आ रहा है कि मतलब वो अपने आप को बहुत बड़ा सुपीरियर समझ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए घमंड आता है। आपको कितना भी नॉलेज हो जाए, हमेशा यही सोचो कि मुझे अभी कुछ नहीं आता, तो आप अपने अंदर जो घमंड की जो आने वाली होती है ना हवा, उसे आने नहीं देंगे आप। और जिस इंसान के अंदर घमंड हो जाता है ना, उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, बट एक्चुअल में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, गाली देते हैं। उसके सामने बहुत अच्छा अच्छा बोल लेंगे ना, जैसे ही वो आगे बढ़ा ना, 4 लोग बैठ के उसके बारे में। अच्छा इंसान वो होता है जिसके गैर मौजूदगी में, है ना, जिसके एब्सेंस में, यानी वो प्रेजेंट ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में अच्छी बात की जाए, वो होता है कि वो अच्छा इंसान है। वरना एक्चुअल में लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, अगर वो नहीं है तो उसके बारे में बुराई करते हैं। लेकिन आपकी अच्छाई तभी साबित हो जाएगी जब आप वहाँ पे नहीं हैं और 4 लोग आपके बारे में अच्छा बात कर रहे हैं। और ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आपके अंदर किसी भी चीज़ के लिए, या तो पैसे के लिए, या तो गॉड ने आपको जो खूबसूरती दिया है, या जो नॉलेज दिया है, जो ब्रेन दिया है, या कुछ भी दिया है, उस पर आपको घमंड ना हो, है ना। घमंड का क्या है? हम किसी भी चीज़ पर घमंड करते हैं, हमारे ब्रेन का एक थोड़ा सा हल्का सा नर्व भी हल्का सा घूम जाए ना, तो हम पागल हो जाएंगे। हमारा ब्रेन ही हमको कंट्रोल करता है। ब्रेन का एक बिना हल्का सा भी इधर से उधर हुआ ना, तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, है कि नहीं। ब्रेन हमारा डैमेज होता है तो हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। इधर का ब्रेन लेफ्ट साइड का राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट साइड का जो ब्रेन है ये लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। इसीलिए कभी भी किसी को अगर राइट साइड ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका लेफ्ट साइड का काम नहीं करता, पैरालाइज हो जाता है। और अगर लेफ्ट साइड इधर ब्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो राइट साइड का उसका बॉडी पैरालाइज हो जाती है। सुने हैं ना, किसी को फालिस मार दिया है, लग गया है ना, यही होता है। ब्रेन राइट साइड में ब्रेन में प्रॉब्लम होगी तो लेफ्ट साइड बॉडी काम नहीं करेगा, लेफ्ट साइड ब्रेन में प्रॉब्लम होगी तो राइट साइड बॉडी काम नहीं करेगा। तो इंसानों का हाथ में कुछ नहीं, हम सो रहे हैं ना, क्या हमको पता होता है हम उठेंगे? नहीं ना। तो जो घमंड कर रहा है किसी भी चीज़ पे कर रहा है, वो किस बात पे कर रहा है? सो तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, उसको तो पता नहीं। हम तो वैसे भी एक एक पल के साथ मौत की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हम लोग तो एक एक पल के साथ मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। और घमंड तो हमारे बनाने वाले को भी पसंद नहीं है ना। वो कहेगा कि किस चीज़ का घमंड तू कर रहा है? एक छोटे से नापाक पानी के कतरे से तुझे बनाया, इंसान बनाया, दुनिया में भेजा हूँ, घमंड किस चीज़ का है? तुम जो घमंड करके चल रहे हो, ना तो आसमानों से ऊपर जा सकते हो, ना ज़मीन को फाड़ सकते हो। जिस बॉडी पर किसी को घमंड होता है, ताकत पर, वो 4 दिन बाद बुढ़ापे में वो उसी लाठी लेके ऐसे चलता है ना। तो यही चीज़ है, जो घमंड करता है ना, आपको अगर पसंद नहीं होता है, मैं देखा हूँ लोग घमंड करते हैं, गुस्सा लगता है बोलने में, यार दिल करता है कि इसके पास जो हो छिन जाए। बोलो बदुआ भी ऐसे दे देते हैं, क्योंकि उसके जो एक्टिविटीज़ रहती है, जो काम, उसके बोलने का स्टाइल, जो साउंड रहता है ना, बहुत ऑकवर्ड फील होता है, बहुत गुस्सा लगता है अगर कोई सुनता है। तो इसीलिए आप लोगों को समझा रहे हैं, कभी भी अगर आपके पास नॉलेज हो किसी भी चीज़, आपको ऐसा ही फील आना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, अभी कुछ नहीं आता। दुनिया बहुत बड़ा है, करोड़ों अरबों की दुनिया में हम लोग एक मामूली से, हम लोग के जीने और मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम जितने लोग हैं, हम लोग अगर मर भी जाएँ तो दुनिया रुक नहीं जाएगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ नहीं है हम लोग, है कि नहीं। लेकिन हम जो इस दुनिया में करके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, उसी से पहचाने जाएंगे। याद रखिएगा कभी भी, ये ऊपर का जो हाथ है ना, ऐसे ये जो ऐसे देता है ना, ये जो ऐसे देता है ना, नाम उसी का होता है। ये जो ऐसे लेता है ना, उसका नाम नहीं होता। ये देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। आप नॉलेज दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप प्रेजेंट रहते हैं, तो ये ऊपर का हाथ हो गया। ऊपर का हाथ का मतलब देने वाला, और नीचे का हाथ मतलब लेने वाला। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप गरीब हैं, कभी भी आप कोशिश करिए हाथ ना फैलाएं आप किसी के सामने भी, क्योंकि जब आप एक बार हाथ फैला देते हैं ना, आपके अंदर से गैरत निकल जाती है
कि आपके अंदर धीरे धीरे फिर वो आता है यार, कुछ भी होता है तो किसी का आपके हाथ फैला दें। तो जो गैरतमंद आदमी होता है ना, वो एक वक्त भूखा सोना भी पसंद करता है लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, है ना। ये पावर जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी ना, वो दुनिया के सबसे करोड़पति इंसानों से भी ऊपर हो जाएंगे आप। ये एक मोरालिटी होती है, नैतिक पावर होता है जो सबके अंदर नहीं आता। आज तो यहाँ पे लोग 100 रुपये क्या 250 रुपये 10 रुपये 5 रुपये के लिए अपना ईमान गिरवी कर देते हैं। आप जाइए बाज़ार में, किसी सब्ज़ी वाले के पास, किसी फल वाले के पास, किसी रिक्शे वाले के पास 5 रुपये 10 रुपये का मौका मिलता है तो चोरी कर लेता है वो। अपनी कोई वैल्यू नहीं बना के रखा है वो। तो पढ़ाई का, एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है आपको इंग्लिश लिखना आ गया, आपको मैथ पढ़ना आ गया, आपको सब कुछ करना आ गया तो आपको सब आ गया। पढ़ाई का मतलब ये होता है आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपका लाइफ परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव। आप कुछ बोलें या कुछ कहें तो लगना चाहिए हाँ एक एजुकेटेड पर्सन बोल रहा है ना। वरना आप में और एक अनएजुकेटेड या इलिटरेट आदमी में क्या फ़र्क है। वो भी आप पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन बोलने का अंदाज दोनों का सेम है। तो फिर आपके एजुकेशन ने आपको दिया क्या? सिर्फ यही कि हाँ पढ़ लो तो आपको नौकरी मिल जाएगी, पैसा कमाएंगे। पैसा तो एक कचरा उठाने वाला भी कमाता है ना, बुरा काम नहीं है लेकिन वो भी तो कमा रहा है ना। तो पैसा इंपॉर्टेंट, वो तो लाइफ को हमने जिस तरह से ख्वाहिशों पे गुलाम बनाया तो इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट हो गया है, वरना इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत कम, अभी लॉकडाउन जब लगा था लोग बहुत कम पैसे में, बहुत थोड़े में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। यानी कि हम उतने पैसे में ज़िंदा रह सकते हैं, चल सकते हैं। और खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। पैसा ज़्यादा खर्च होता है लाइफ स्टाइल को लग्जरी बनाने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छे अच्छे घर बनाने में, है ना। इसी में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लोग परेशान हैं। वरना ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से लोग जी सकते हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, खाने से ज़्यादा पैसा खर्च दूसरी चीज़ों पर होता है, इसीलिए परेशान है। तो याद रखिए, कभी भी आपको अगर ऐसा फीलिंग आने लगे ना मैं उससे बेहतर हूँ, अच्छा हूँ, तो कभी भी आप रुक जाइए, ठहर जाइए वहीं पे कि हमको हमारे अंदर एरोगेंस आ रहा है। अपने आप को रोकिए, समझिए कि हाँ मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में जाएंगे, है ना। किसी भी चीज़ पे एरोगेंस आने लगे, नॉलेज पे ही आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लास में आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत फास्ट रहते हैं पढ़ने में, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ को ऐसा हो जाता है, उसको लगने लगता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है ना। इसीलिए कभी भी अगर उसकी गलती हो जाती है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, यार मुझसे कैसी गलती हो गई। अरे इंसान है भाई, मशीन थोड़ी है, कोई भी गलती कर सकता है कि नहीं। तो ठीक है, अभी आप लोग प्रैक्टिस वाला करिए, मैं 1 बाय 1 आपका पूछता हूँ। ये वाला भी आ रहा है सबको? ये आपका मेन, ये है आपका मेन, साधु सन्यासी धर्म अधर्म पाप पुण्य, यही है। इसे आप याद करिए ध्यान से, ये लाइफ टाइम वाला है। ये क्या है? लाइफ टाइम वाला। ठीक है, चलिए।